हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का मैथ से जी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय एंड संचय आपको पढ़ाएंगे। तो अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो ध्यान से देखना है, आज हम क्रमचय संचय का एक एक से बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक मैं आपको बताऊंगा, पूरा का पूरा क्रमचय संचय। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको देखना है वीडियो को। आपको देखते देखते ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना ही कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँ आपको सारी चीज़ें देखते ही समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें ट्रिक भी आपको मैं बताऊँगा और वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि सारी चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। और गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें इनसे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत लो होता है, बहुत ही आसान होता है। बच्चे बस कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना, उनको आता नहीं है। फिर भी देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्रमचय संचय होता क्या है, कैसे हमको सॉल्व करना है इन सारी क्वेश्चंस को। या तो कभी कभी नॉर्मली दे देता है, सीधे सीधे क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी सेंटेंस के फॉर्म में दे देता है, तभी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको एकदम अच्छे से समझाऊं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है, उसके बारे में हम कुछ बताएंगे। उसके बाद हम आपको उनके क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे। अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक, इसको बोलते हैं क्रमचय, इसको बोलते हैं हिंदी में संचय। अब ध्यान से देखना, क्रमचय का मतलब है कि किसी भी कोई भी अगर आपके पास ग्रुप है, किसी भी चीज़ का ग्रुप है, उसको अगर क्रम से रखा जाए, क्रम का मतलब उसके स्थान को वैल्यू दिया जाए, ठीक है, उसको स्थान को उसके स्थान से वैल्यू दिया जाए। कहने का मतलब है कि उनको क्रम वाइज रखा जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रमचय। संचय का मतलब होता है कि बिना क्रम के, कोई क्रम नहीं होना चाहिए, उसमें से सेलेक्ट किया जाए। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बताऊं कि जैसे कि मान के चलो हमारे पास कोई एक वर्ड है, मान के चलो कोई एक वर्ड बिहार है, ठीक है, बिहार है। अब क्वेश्चन में दे दे कि इस जो BIHAR है बिहार, इन 5 अक्षर से कितने और वर्ड बना सकते हो, जैसे लाइक BIHAR। हाँ, सेम चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्रम जो मैंने लिख दिया वापस से वो क्रम रिपीटेशन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ होगी उसको हम बोलेंगे परम्यूटेशन यानी क्रमचय, ठीक है। जैसे मान के चलो कि 2 कपड़े हैं, 2 बंदे हैं, 2 बंदे हैं, 2 कपड़े हैं, तो उनको कितने तरीके से पहन सकते हैं वो लोग। तो ध्यान से देखना, एक बार में तो एक एक दोनों पहनेंगे, क्योंकि कपड़े तो 2 ही हैं, एक बार में 2 पहनेंगे। फिर दूसरे दिन वो उसका एक्सचेंज कर लेगा, वो उसका एक्सचेंज कर लेगा, तो 2 तरीके होंगे, ठीक है। बार बार वही चीज़ रिपीट नहीं करना है। तो वो चीज़ें भी क्या आती हैं, परम्यूटेशन के अंतर्गत आती है। परम्यूटेशन का मतलब है कि कोई भी ग्रुप हो, कोई भी चीज़ हो, उनको क्रम के साथ रखा जाए, ठीक है, क्रम को उनमें वैल्यू दिया जाए, तो उनको बोलते हैं क्या, क्रमचय। और संचय का मतलब है कॉम्बिनेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं, 1000 चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ को पिक किया जाए, एक चीज़ को उठाया जाए, तो उसको बोलते हैं संचय। जैसे 100 लड़के हैं, 100 इंजीनियर्स हैं, उसमें से कभी जब देखते हैं कि जब कभी भी कंपनीज आती है किसी कॉलेज में, तो क्या करती है, 1000 इंजीनियर्स में से 50 इंजीनियर को पिकअप करती है, तो 50 इंजीनियर को सेलेक्ट करती है वो। तो जहाँ पे सिलेक्शन की बात होगी, जहाँ पे कईयों में से हमको कुछ लेना है, तो वो संचय के अंतर्गत आता है कॉम्बिनेशन। और वहाँ पे कोई क्रम उरम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि उसमें कौन बंदे को हमने पिकअप किया है। जो जो अच्छा बच्चा होगा हम उसको क्या कर लेंगे, अच्छा इंजीनियर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्रम की कोई बात नहीं है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जो पढ़ने में अच्छे होंगे, जो उस कंपनी के लायक होंगे, उसको सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन परम्यूटेशन में
सबको तवज्जो देना है और सबको एक क्रम से रखना है, मतलब क्रम को वैल्यू देना है, ठीक है। क्योंकि एक बार बिहार लिख गया, दोबारा से बिहार नहीं लिखना है। फिर BIHAR की जगह RA लिख दो तो भी चलेगा, मतलब क्रम को हमको क्या करना है, बदलते रहना है। तो ऐसे कितने बनेंगे वो होता है परमुटेशन। लेकिन इसमें से कुछ लेने की अगर बात किया जाए, कुछ टेक करने की बात किया जाए, सीधी सी बात है, परमुटेशन होता है अरेंजमेंट, ठीक है, और कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। जहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं, याद रख लेना दिमाग में कि जहाँ पे हम कोई भी चीज़ का सिलेक्शन करते हैं वो कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आता है। जहाँ पे सिलेक्शन नहीं करते हैं वहाँ अरेंजमेंट करते हैं, तो अरेंजमेंट जब भी आएगा तो परमुटेशन आएगा। दो चीज़ का आप ख्याल हमेशा दिमाग में बनाए रखेंगे कि और दो ही चीज़ मिलेगा आपको, या तो कॉम्बिनेशन मिलेगा या तो परमुटेशन मिलेगा। तो जब भी सिलेक्शन की बात होगी, कहीं में से ज़्यादा में से कुछ लेना है तो आप कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी अरेंजमेंट की बात होगी, देखो अरेंजमेंट की यही बात होती है कि हमारे पास साधन की व्यवस्था की कमी होती है, फिर भी हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, किसी दूसरे से ले लेते हैं, तीसरे से ले लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, उनको बोलते हैं परमुटेशन। काम तो एक ही पे करना है लेकिन हम करवा लेते हैं 3-4, तो वो अरेंजमेंट होता है। लेकिन हमारे पास 4-5 काम हो, उसमें से एक काम करना हो, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, संचय यानी कॉम्बिनेशन। अब इसके पहले हम आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, डिस्कस कर देते हैं कि इनके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें आती हैं। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले एक पहला पॉइंट है फैक्टोरियल। ध्यान से देखेंगे, फैक्टोरियल को ऐसे मान लेते हैं, फैक्टोरियल A या तो ये, ठीक है, दोनों तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल को हम या तो ऐसे, याद रख लेना, सीधा, फिर या तो ऐसे, ठीक। इसमें फैक्टोरियल के अंदर A होता है, यहाँ पे A फैक्टोरियल, ठीक। ये फैक्टोरियल का क्या है, सिंबल है। तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता, फैक्टोरियल। इसको बोलते हैं क्या, फैक्टोरियल। ये भी बहुत, क्योंकि इसके अंतर्गत हमेशा ये चीज़ यूज होगा, ठीक है। फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए, फैक्टोरियल A, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, आप पढ़ेंगे क्या, फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल का सिंबल आप देख गए, सीख गए। अब हम आपको बताते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, अब फैक्टोरियल A लिखा है, इसका मतलब क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। इसको जब ओपन करेंगे इसको, तो पहले A आएगा, मल्टीप्लाई A-1 मल्टीप्लाई A-2, ये तब तक होगा जब तक 1 ना हो जाए, ठीक है। 1 ना हो जाए का मतलब आपको बता देते हैं कि जैसे अगर हमारे पास फैक्टोरियल 5 है, ध्यान से देखना, तो पहले तो 5, फिर मल्टीप्लाई उससे एक कम कर दो, क्योंकि A-1 5 में से एक जाएगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब कितने के दिमाग में ये भी चल रहा होगा यार कि 0 तो लिखा ही नहीं। ध्यान से देखना हम जो बता रहे हैं आपको, ठीक है। 1 तक जिसका फैक्टोरियल अगर आपसे पूछे, 50 का फैक्टोरियल पूछे, तो 50 से लेकर के 1 तक का आपको मल्टीप्लाई करना होगा, वही उसका फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि एक और पॉइंट आपको समझाते हैं। ये तो फैक्टोरियल आप समझ ही रहे हो, फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0, दोनों की वैल्यू होती है 1। ध्यान से देखना मैंने क्या समझाया आप लोग को। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 आपस में सेम होते हैं और उनकी वैल्यू होती है 1। अगर कोई बंदा यहाँ पे और लिखता है यार फैक्टोरियल 0, आप बताओ फैक्टोरियल 0 क्या होगा, ध्यान से देखना, फैक्टोरियल 0 क्या होगा, तो 1 होगा। तो हम जहाँ पे फैक्टोरियल 0 रहेगा वहाँ पे फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम 1 के बाद मल्टीप्लाई में 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 0 भी 1 है, फैक्टोरियल 1 भी 1 है। और तीसरी चीज़ होती है कि फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव, ऋणात्मक नहीं होता है, मतलब फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव जो हैं नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। नेगेटिव नंबर नेवर विकम, ठीक है, कभी भी नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो वो गलत है। फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव चीज़ें, देखो कुछ चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ होती है कि वो एकदम सदा सत्य होता है कि ये चीज़ें उसके अंदर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है ये चीज़, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो
यहाँ से मैंने आपको क्या बताया, पहले फैक्टोरियल समझाया कि फैक्टोरियल ए क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल को कैसे डिनोट करते हैं वो बता दिया। फैक्टोरियल के अंदर की वैल्यू क्या होती है, मैंने बोला जिसका फैक्टोरियल आपसे पूछे, जैसे अगर फैक्टोरियल 3 तो फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1, सॉरी फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, जो नंबर जितना रहता है उतना ही रहता है। तो 1 को आप हटा सकते हो और 1 को कभी भी लगा सकते हो, ठीक। तो 5 को फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। आपको कुछ चीज़ें ऐसे ही रट लेनी है, ठीक। वैसे अगर बेसिक पता रहेगा तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको आंसर आता रहेगा, ठीक। और मैंने दूसरा चीज़ बताया कि फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मतलब ये दोनों आपस में सेम होते हैं। फैक्टोरियल कभी 0 नहीं देगा। फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नंबर अगर आता है, सॉरी नंबर कभी नहीं आएगा, मतलब फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव आप दिमाग से ही निकाल दो कि उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें भी आएंगी। बस ध्यान से देखना, देखो मैं जितना आपको पढ़ाता हूँ एकदम सेलेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। जहाँ तक मेरी कोशिश यही होती है कि आप आसानी से समझ लो, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे तो बहुत मेहनत करते थे, ठीक। अभी इसमें क्या है, इतना चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि फैक्टोरियल ए क्या है, ये सब चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम अपने आ जाते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पे। देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है कि फैक्टोरियल ऐसे फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 8, ध्यान से देखना, फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5। तो ध्यान से देखना, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे कि फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, तो इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं 8 7 6 5 फैक्टोरियल 5, ठीक। कितने के दिमाग में यही नहीं समझा होगा कि फैक्टोरियल 5 क्यों लिखा। देखो मैंने बोला कि ये तो फैक्टोरियल 8 था, तो अगर उल्टा समझे, इस साइड से समझे, 8 7 6 5 ऐसे करके जाएगा, तो 5 वाले से जहाँ तक हम उसको 5 का फैक्टोरियल लिख ही सकते हैं, क्योंकि वो 5, इसको ओपन करोगे तो देखो, इसको ओपन करोगे तो ये भी तो आएगा क्या, 5 4 3 2 1, ये भी क्या आएगा 5 4 3 2 1, ये भी आएगा, ये सब तो कटेंगे। इससे बेटर है कि जो फैक्टोरियल मिले उतने तक ही लेकर के जाओ, क्योंकि उतने के बाद काट दो दोनों को, ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का, इन तीनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व ऐसे ही करना है, जैसे अगर कोई आपको दे दे कि भाई आपके पास 6 है, ठीक, ऐसे 6 दे दे, और ऑप्शन में पूछे कि यार ये किसका फैक्टोरियल है, तो याद रखना ना 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये किसका, ये इसी का तो फैक्टोरियल होगा, 3 का क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना जरा, एक बार फिर से हम थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे एकदम। अब बोलोगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये कहाँ से आ गया, भाई पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का ही कमाल है, फैक्टोरियल ही आपको समझना है। प्रोबेबिलिटी में भी ये चीज़ें लगती हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ही हम प्रोबेबिलिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो आपका प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, इसलिए हम आपको पढ़ा देते हैं। देखो जैसे मान के चलो मेरे पास 10 का फैक्टोरियल है, ठीक है, ध्यान से देखना, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का क्या फैक्टोरियल। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ें देखो जब भी सब सारे को ओपन करोगे एक ही नंबर आएगा, ठीक। क्योंकि देखो ये यहाँ 9 इंटू 8 7 ऐसे करके जाता 1 तक, तो जहाँ से मैंने अभी आपको समझाया कि अगर ऐसे लिखा हो कि 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 का फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो ना रहे तो भी लगा सकते हो, 3 का फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 क्या लिख सकते हो, 4 का फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो हम लिख सकते हैं क्या, 5 का फैक्टोरियल। तो हम ऐसी चीज़ें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बताया,
ये 5 से स्टार्ट है तो 5 का फैक्टोरियल। अगर कोई बंदा यहाँ तक पूछे कि किसका फैक्टोरियल है तो ये 4 का फैक्टोरियल है। ये किसका फैक्टोरियल है, 3 का है। देख लो 4 वाले में इतने का मल्टीप्लाई है, 3 वाले में इतने का मल्टीप्लाई है। ये कितने का है, 2 का फैक्टोरियल। तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि ये किसका किसका फैक्टोरियल है। ठीक, अब हम आ जाते हैं सीधे आपके परमुटेशन पे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले आज हम यही चीज़ सॉल्व करते हैं, यही चीज़ समझते हैं। एक लेक्चर में तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा चीज़ एक बार पढ़ लोगे, एक बार ये वीडियो देख लोगे, आपको पूरी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आसानी से समझ में आएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है फुल। अब देखो, हम परमुटेशन शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि परमुटेशन में चीज़ों को, सामान को हम क्रम का वैल्यू देते हैं, मतलब उनको हम क्रम में रखते हैं, उनके स्थान को वैल्यू देते हैं। तो अब ध्यान देखना, इसको हम जब कभी भी देखते हैं कि हमारे पास n चीज़ें हैं, ठीक है, n थिंग्स है, ठीक, इसमें r तरीके से हमको क्या करना है, अरेंज करना है। ध्यान से देखना, क्या करना है, r वे में अरेंज करना है। तो हम कैसे अरेंज करेंगे, n p r, ध्यान से देखना, n p r, n हमेशा r से बड़ा होगा या इक्वल होगा। ध्यान से देखना, n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला होगा या तो r से बड़ा होगा या तो r के इक्वल होगा। क्वेश्चन समझा करो एकदम, कभी भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कभी भी ये मत सोचना नहीं ऊपर वाला कम होगा, ऊपर वाला ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर वाला या तो बराबर होगा, इक्वल होगा, या तो उससे ज़्यादा ही होगा। मैंने ये चीज़ आपको पूरा लिख दिया। अब देखो, अब NPR ही क्यों लिखा भाई, ठीक, वहाँ पे NZR ऐसा क्यों नहीं लिख सकते थे। देखो, P का मतलब होता है परमुटेशन, ठीक, क्रमचय में इंग्लिश में परमुटेशन होता है, हिंदी में तो नहीं, इंग्लिश में परमुटेशन होता है, इसलिए मैंने बीच में क्या लिखा, PR लिखा। अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार ये तो कॉम्बिनेशन है, C से चालू होना चाहिए था। हाँ, सही सोच रहे हो, C से। N चीज़ें हैं मेरे पास, N थिंग्स है, ठीक है, इनमें से R का क्या करना है, सिलेक्शन करना है, ठीक है। जब R का सिलेक्शन करोगे, ठीक है, R का सिलेक्शन करोगे तो हम लिखते हैं क्या, NCR, ठीक है। क्या लिखेंगे, NCR। हम दोनों को बताते हैं कि कैसे समझना है, इनका मतलब क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है। ध्यान से देखना, NPR जो होगा ये वो ऊपर वाले का फैक्टोरियल सीधे सीधे लिख देंगे, ठीक, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, और इन दोनों से माइनस कर देंगे। N और R का नीचे माइनस करके जो आता है उसका क्या ले लेना है आपको, फैक्टोरियल। ये होता है NPR, ठीक है। नहीं समझे, अभी हम समझाएंगे कि एक एग्जांपल लेकर के ही समझाएंगे कि कैसे मैंने ये चीज़ लिखा। मैंने क्या बोला, NPR है ऊपर वाले का ऊपर न्यूमरेटर में फैक्टोरियल, नीचे जो डिफरेंस था नीचे लिख दिया उसका फैक्टोरियल, ठीक है। और मैंने एक चीज़ बताया है कि N ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू R, R से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, ठीक। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया क्या, कि हमको 8P5, मतलब 8 चीज़ें थी उनको 5 जगह पे सेट करना है, 5 तरीके से सेट करना है, ठीक है। तो हम सेट करना है 5 तरीके से, तो 8P5 अरेंजमेंट था, मैंने 5 लिख दिया। तो अभी मैंने बताया ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे इन दोनों का माइनस करो, 8 - 5 ब्रैकेट लगाओ, ठीक। तो अब ऊपर वाला 8 का फैक्टोरियल, नीचे 8 में से 5 जाएगा 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला का क्या होगा, 8 7 6 5 4, अब लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी क्या है 3 का फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक, जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा उतने तरीके से ये चीज़ें सेट होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो आपको करने की ज़रूरत है, आप करके चेक। तो ये चीज़ें आई थिंक कि आपको NPR तो समझ में आया होगा। अब हम आपको NCR समझाते हैं, ठीक है, उसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ध्यान से देख लेना, ठीक है। अगर जैसे एक चीज़ और, ये सेम हो जाए 5P5
5, तो इसका आंसर होगा केवल फैक्टोरियल 5। देखो क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का 5 फैक्टोरियल लिखना है, नीचे दोनों का माइनस करना है, तो 5 में से 5 जाएगा 0 का फैक्टोरियल, और मैंने बताया 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और किसी को डिवाइड 1 से करोगे तो वही आंसर होगा। तो 5 का ही फैक्टोरियल ऐसे मिले, n और r आपस में सेम हो जाए तो n का फैक्टोरियल लिख देने का है डायरेक्ट, ठीक है। नहीं तो आप फॉर्मूले पे जाओ तब भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जितना पॉइंट लिखाया था अगर आप वो लिखे होंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। नहीं तो आप वीडियो को वापस से एक बार रिमाइंड करके पीछे जाओ, रिटर्न जाओ, वहाँ से फिर से देखो मैंने क्या समझाया फैक्टोरियल के लिए, ठीक है। तो चलो परम्यूटेशन के लिए तो मैंने समझाया, अभी क्वेश्चन नहीं समझा रहे हैं, एक भी मैंने प्रश्न नहीं लिया है, सिर्फ हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक फंडा क्या है, फंडामेंटल चीज़ें क्या है वो समझा रहे हैं। अब हमको सिलेक्शन करना है एनसीआर। इसकी ज़रा वैल्यू देख लो कि एनसीआर होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। कहने का मतलब है n चीज़ें हैं, उनमें से r को सिलेक्ट करना है। 100 स्टूडेंट थे, उसमें से 10 स्टूडेंट को लेना है, तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी और r की वैल्यू 10, क्योंकि 100 में से सिलेक्शन हमेशा ज़्यादा में से कम की करते हैं। भाई 2 चीज़ें उसमें से 5 सिलेक्शन इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, उनको 5 उसमें से निकालो। हमारे पास 2 मार्कर है, मैं बोलूँ 3 मार्कर इसमें से निकालो तो सवाल ही नहीं बनता, इसमें से निकलेगा नहीं 3, ठीक है। अब देखो, लेकिन 2 मार्कर है, 3 लोग यूज़ कर सकते हैं, एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं बट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यूज़ करूँ और कोई यूज़ करे अलग अलग टाइम पे, तो अलग अलग टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन तो हमेशा एक टाइम पे होता है ना। अब ऐसा नहीं कि आज वही चीज़ देख करके गए, कल भी आओगे वही चीज़ देखोगे, नहीं। सिलेक्शन हमेशा हायर चीज़ों में से लोअर चीज़ में से लोअर को क्या करते हैं, निकालते हैं हमेशा, उसको हम सिलेक्शन बोलते हैं। तभी बोलते हैं यार मैं गया था जहाँ पे किसी मॉल में, मैं गया था सामान खरीदने, बहुत सारा सामान था, उसमें से 2 सामान मेरे को जमा, जैसे मान के चलो क्रिकेट बैट की ही बात है, तो बच्चे जब भी जाते हैं वहाँ प्लेयर्स खरीदने के लिए जाते हैं तो कम से कम 20-25 बैट को देखते हैं, और उसमें से देखते हैं तो उसमें से देखने के बाद जो अच्छा लगता है उनको, जो सॉलिड रहता है, जो खेलने में उनको कंफर्ट फील हो, उस बैट को क्या कर लेते हैं, वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। सिलेक्शन आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको बताते हैं एनसीआर होता क्या है, ध्यान देखना। एनसीआर दोनों में देखना, ऊपर वाले में n का फैक्टोरियल, नीचे वाले में n माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू आर का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखना, अब ये चीज़ें ध्यान से देखना। एनपीआर हमेशा ज़्यादा आता है, मैंने आपको बताया था एनपी। देखो ये चीज़ें क्या है, ये तो ठीक है, ये चीज़ें तो एनपीआर ही है, बोलो ये चीज़ें क्या है, एनपीआर को भी तो मैंने लिखा था n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर, तो ये एनपीआर हो जाएगा। एनपीआर डिवाइड बाई क्या है, r का फैक्टोरियल, ठीक है। वैसे ये चीज़ मत समझो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। बेटर यही है कि एनसीआर का आप यही समझ लो, ठीक। एनसीआर को हम क्या लिखते हैं, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखना है। 6c2, ठीक। तो हम ऊपर लिख लेंगे 6 का फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू नीचे वाले का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 6 में से 2 जाएगा, 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक। ये 2 से तो 2 कट जाएगा, तो 6 5 4 3, नीचे 4 को करोगे तो 4 ओपन करो 3 2 1, तो 3 से 3, 4 से 4, 5 3 जा 15 तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, 6c2 को 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक। तो ये था आपका सिलेक्शन। अब ज़रा हम इसमें सेम करके देख लेते हैं कि यार सेम करके आ रहा है कि नहीं। आप बोलोगे यार उसमें तो सेम करके दिखा दिया, इसमें ज़रा सेम करके बताओ अगर n और r दोनों आपस में सेम हो। हाँ देखो, सिलेक्शन कभी कभी क्या होता है कि 5 चीज़ें देखे, 5 जम गई तो 5 ले लेते हैं, तो सिलेक्शन तो एक ही तरीके से थे, आंसर एक ही आएगा। देखना कैसे आएगा, जैसे 5 चीज़ें थी, मैंने 5 चीज़ ले ली, तो कितने तरीके से लिया, सिलेक्शन कितना किया, एक ही सिलेक्शन किया। 5 सामान था, 5 पिक कर लिया। देखो
तो हम ऊपर लिख लेंगे 5 का फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। क्यों? n माइनस आर इंटू आर का फैक्टोरियल, आर भी 5 है ये। अब देखो 5 का फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा, नीचे 5 में से 5 गया, 0 का फैक्टोरियल इंटू 5 का क्या फैक्टोरियल, ये तो कट जाएगा, तो ऊपर 1 आया, नीचे 0 का फैक्टोरियल 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो 1/1 आंसर कितना आएगा 1। मैंने आपको बताया ये था। अगर इसमें सेम आए n और r, मतलब इसमें अगर इस वाले डेटा में अगर आपका n इज इक्वल टू r हो तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। उसमें अगर NPR में n इज इक्वल टू r रहे तो फैक्टोरियल n उसका आंसर हो जाएगा, उतने तरीके होंगे। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं कितना आया 1 आया जब n और r सेम था तब। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं आप लोग को परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर दिया है। कोई भी न्यूमेरिकल, ये सब न्यूमेरिकल ही आप समझ लो बेसिक, और ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, तो ये सब बेसिक थे, मैंने बेसिक समझाया। ठीक है, अगले लेक्चर में पार्ट 2 में मैं आपको इसका सिर्फ न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आप सबसे पहले ये समझ लो, 1-2 बार आप देख लेना वीडियो, आपको पूरा का पूरा वैसे एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ चीज़ें थी नहीं। मैंने जो बेसिक चीज़ें थी, मेन चीज़ें थी, मैंने आपको वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके दे दिया। ठीक है, फिर जो भी दिक्कतें होंगी कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता देंगे। और वैसे भी मैं अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ साथ इसमें जो चीज़ें और रही होंगी उसको भी मैंने सम करेंगे, ऐड करके आपको पूरा का पूरा क्या कर देंगे, पढ़ा देंगे। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि देखो हम लोग आपसे पैसे कभी नहीं मांगते हैं, ना तो मैं कभी मांगेंगे। बस एक ही 2 चीज़ को हम लोग को ज़रूरत होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। बाकी कोई चीज़, कोई भी आप देखेंगे यूट्यूबर्स जो होता है बाकी चीज़ों के लिए नहीं बोलता है कभी भी। ठीक है, कुछ होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं स्पेशली आपसे बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो हर कोई देखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।